बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप सब अपने घरों में खुश होंगे, सेफ़ होंगे इंशाल्लाह। बकर ईद की आमद आमद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो डिज़ाइन की है जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस किए हैं। तो चलें चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर में। तो सबसे पहले एक डायरी या कॉपी लेके तो हम सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कि बकर ईद के लिए हमने क्या क्या तैयारियां करनी है। तो इस तरह से हमें बकर ईद की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे तो हम सारा साल ही फ्रिज और फ्रीज़र को क्लीन करके रखते हैं, लेकिन रमज़ान या ईद ऐसे दो स्पेशल त्यौहार हैं कि जिसमें फ्रिज और फ्रीज़र का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग करेंगे ताकि ईद से पहले और ईद के बाद हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। ईद के दिन किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए किचन कैबिनेट्स, जार, बॉटल्स और किचन की क्लीनिंग को हमने ख़ास तौर पे इसको इम्पोर्टेंस देनी है और अच्छी तरह से किचन की क्लीनिंग करनी है ताकि ईद के दिन हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किचन क्लीनिंग के बाद बारी आ जाती है होम क्लीनिंग की। तो किचन के साथ साथ अपने घर को भी हमने क्लीन करना है ईद से पहले। घर और किचन की क्लीनिंग के साथ साथ अपने और अपने फैमिली के आउटफिट्स का भी ख्याल रखना है कि हमने रेडीमेड बाय करने हैं, ख़ुद स्टिच करने हैं या स्टिच करवाने हैं। तो उनकी तैयारी भी स्टार्ट हो जाती है। ईद से पहले ग्रॉसरी भी लाजमी होती है कि हमें ईद के दिन क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फ्रिज, फ्रीज़र और किचन तो हम क्लीन कर ही चुके हैं, तो अब ग्रॉसरी करके ला के तो उसको समेटना आसान हो जाता है। सबसे अहम बात जिसका कि हमने ख्याल रखना है, ताजदारे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम में से जो कोई क़ुरबानी का इरादा रखता हो तो वो ज़िलहज से पहले पहले अपने बाल और नाखून काट ले। यानी ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले बाल और नाखून काट लेने चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी हुक्म है जो क़ुरबानी का इरादा नहीं रखते। लेडीज़ में से अगर किसी ने प्लकिंग, अपर लिप और वैक्सिंग करानी है तो ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले ये तीनों काम करा लें। और अगर किसी ने हेयर कट कराना है, अपने बालों को न्यू लुक देनी है, तो वो भी जाके ब्यूटी पार्लर दे चक्कर लगा लें। और नाखून भी हमने चाँद नज़र आने से पहले काट लेने हैं। यही हुक्म जेंट्स के लिए भी है कि अगर उन्होंने हेयर कट कराना है या शेव करनी है तो वो भी ज़िलहज के चाँद से पहले पहले ये दोनों काम कर लें। गोश्त बनाने के लिए कोई भी पुरानी चादर, बेडशीट और प्लास्टिक शीट का भी अरेंज करके हमने रखना है। ये ना हो कि कसाई गोश्त बनाने के लिए आए तो हम चादरें या प्लास्टिक शीट ढूंढ रहे हों। तो इसलिए ये काम भी हमने करके रखना है। हम कोई भी प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं, तो अगर चाहें तो कोई डिस्पोजेबल शीट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद से पहले छुरियाँ भी तेज़ करा के रख लेनी चाहिए ने। गोश्त तो कसाई ही बनाता है, लेकिन अगर गोश्त के बड़े पीस हों तो उन्हें छोटा करने के लिए तेज़ छुरियाँ ही काम आती हैं। गोश्त तो बन गया, तो अब गोश्त का कीमा भी बनाना है। तो अब तो अक्सर हर जगह पर ही जो सेम डे ही कीमा बनाने वाली मशीनें लगना शुरू हो जाती हैं, तो साथ साथ ही कीमा बनवा लेना चाहिए। तो अब कीमे को वॉश करने के लिए हमें बास्केट्स भी चाहिए। तो कीमा धोने के लिए हमने बारीक सुराखों वाली बास्केट्स का अरेंज करके रखना है। गोश्त को वॉश करने के लिए इस तरह बड़े सुराखों वाली टोकरियां काम आ जाती हैं। वैसे तो वो जो छोटे सुराखों वाली बास्केट्स होती हैं उनमें भी गोश्त इजीली धुल जाता है, लेकिन वो कीमा वॉश करने के लिए बेस्ट हैं। अगर वक्त कम हो, मुकाबला सख्त हो, तो अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो बड़ी बास्केट्स कीमा वॉश करने के लिए, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। बकर ईद ते बारबेक्यू दोनों लाजम मलजूम हैं, तो इसलिए सीखों का अरेंज भी कर लेना चाहिए। अच्छा, सीखें भी मार्केट्स में अब तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस वाली अवेलेबल होती हैं। तो ये इस तरह से, जैसे जो फ्लैट वाली जो सीखें हैं वो चिकन टिक्का, मलाई बोटी के लिए काम आ जाती हैं, और इस तरह जो गोल सीखें होती हैं वो सीख कबाब बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए इनका भी अरेंज कर लेना चाहिए। बकर ईद के नज़दीक कोयलों की अहमियत बढ़ जाती है, तो इसलिए अगर आपने बारबेक्यू करना है तो कोयले अरेंज करके रखिए। बारबेक्यू करने के लिए बारबेक्यू ग्रिल मस्ट है। अब तो मार्केट में हर साइज़ और डिज़ाइन की ग्रिल्स आराम से मिल जाती हैं, तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं बारबेक्यू करने में तो ग्रिल का भी अरेंज करके रखें।
जब हमने गोश्त बांटने का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो हमारे हाथ बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये कि बार बार उठें, हम हाथों को वॉश करें। तो बेहतर है कि इस तरह के जो टॉवल हैं हम उनका अरेंज करके रखें और अपने पास रखें। जैसे जैसे गोश्त बांटने जाएं तो हाथों को साफ़ करने के लिए हमें इन टॉवल्स का ही इस्तेमाल करना है, ताकि हमें बार बार अपनी जगह से उठना ना पड़े। अगर टॉवल आपके पास नहीं है तो टिश्यू तो आराम से मिल जाते हैं। गोश्त बांटने के लिए हमें ट्रे भी चाहिए। तो ईद से 1-2 दिन पहले ट्रे भी तैयार करके तो हमें इनको अपने किचन काउंटर पे रख लेना चाहिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो ईद के दिन सेव हो सके। जब गोश्त को बांटने के लिए जाना है तो ट्रे को कवर करने के लिए हमें रुमाल भी चाहिए, और ये रुमाल गहरे रंग के होने चाहिए ताकि इनके ऊपर जो ब्लड के स्पॉट्स हैं वो नज़र ना आ सकें और बाद में इजीली धुल सकें। वैसे तो ये जो वाइट कलर के भी हैं ये भी काम आ जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे और इन्होंने आराम से वॉश भी नहीं होना। तो इसलिए बेहतर है कि हमने जो रुमाल इस्तेमाल करने हैं वो गहरे रंग के होने चाहिए। तो रुमाल भी हमने ट्रे के साथ ही रखने हैं। अच्छा, ये जो बड़ी अहम टिप है तो ये छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और बहुत काम की है, कि ईद जो बकर ईद है वो गर्मियों में आती है। तो जब बुचर गोश्त बना रहे होते हैं तो उन्हें प्यास भी बहुत लगती है। तो इसलिए हमने बर्फ़ का भी अरेंज करके रखना है कि कोई 2-3 बाउल जो हैं वो पानी के भर के हमें फ्रीज़र में हमने रख देने हैं। जब उनकी बर्फ़ बन जाए तो उनको प्लास्टिक बैग्स में निकाल के तो हम फ्रीज़र में रखते हैं। तो दोबारा से जो आइस बाउल है हमें उनको फ़िल कर लेना चाहिए। तो इस तरह ईद के दिन हमारे पास बर्फ़ का अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाएगा और हमें मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बर्फ़ की तलाश में। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो वैसे जिस तरह हर चीज़ का ट्रेंड बदल जाता है, तो इस तरह से गोश्त बांटने का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है। हमारे बचपन में ट्रे में जो अम्मी थी वो छोटे छोटे इस तरह से हमें पोर्शन बना देती थी गोश्त बांटने के लिए। लेकिन आजकल बच्चे कहते हैं कि हमसे मिक्स हो जाता है, हमसे नहीं इस तरह भारी ट्रे उठाई जाती। तो इसलिए फिर जो बैग्स हैं प्लास्टिक बैग्स वो बेस्ट ऑप्शन है, कि वो एक एक हम बैग बना के ऊपर से गिरा लगा के तो ट्रे में रख देते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कैरी करना ज़रा इजी हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक बैग्स भी हैं, इनका अरेंज हमने ईद से पहले ज़रूर करना है, नहीं तो ईद से 1-2 दिन पहले तो ये शॉर्ट हो जाते हैं और मिलते भी नहीं। और वैसे भी जब ख़ुद हमने कीमा या कोफ्ते कबाब भी फ्रीज़ करने हैं तो हमें ख़ुद को भी चाहिए बैग्स। और एक ऑप्शन जो है वो ज़िप लॉक बैग्स की भी है, और इन्होंने भी जो लाइफ है वो काफ़ी इजी कर दी है। मार्केट में छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ भी मिलती हैं, तो वो मुझे मिली नहीं थी। तो अगर आपने उनमें गोश्त बांटना है तो फिर उनको ऊपर से बांधने के लिए आपको ये इस तरह रबर बैंड भी चाहिए होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ईद के दिन गेस्ट भी आते हैं अल्लाह की रहमत बन के। तो अच्छा, उसके लिए ये है कि हमें एक ये बहुत ज़्यादा अहम टिप ये भी है कि अगर हम बड़ी बॉटल्स कोई 7 अप या कोक स्प्राइट मंगाते हैं तो वो 1 या 2 गेस्ट को तो हमने दे के तो जो बाकी बॉटल है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि जो छोटी जैसे हाफ़ लीटर वाली बॉटल्स होती हैं ना, हम उनको ला के रखें, ताकि अगर एक गेस्ट आए उसको सर्व करके जो बाकी बॉटल है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह अगर आपने जूस किसी को सर्व करने हैं तो जो बड़े जार्स हैं या कैन हैं उनकी निस्बत बेहतर है कि जो छोटे वाले जूस हैं ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये भी एक मतलब बड़ी मज़े की टिप है, तो मैंने सोचा चलें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से डिस्कस करूं। बुचर चाय ज़रूर पीते हैं, तो अगर आप कप में उनको सर्व करना चाहते हैं तो हमें कप्स का अरेंज करके रखना होगा, और अगर आप फ्लास्क में डाल के उनको सर्व करना चाहते हैं तो फिर हमें फ्लास्क का भी अरेंज करके रखना होगा। कीमा तो मार्केट से ही हम बनवाते हैं, लेकिन अगर हमने शामी कबाब, कोफ्ते या सीख कबाब बनाने हैं तो उसके लिए फिर हमें जो चॉपर है वो तो ज़रूर चाहिए। तो ईद से पहले हमने चॉपर भी चेक करने हैं, और उनको चेक करने का तरीका ये है कि कहीं हमारा चॉपर ख़राब तो नहीं है, और जो हमने उसमें ब्लेड चेक करना है कि जो ब्लेड हैं वो हमारे तेज़ होने चाहिए, ताकि ईद के दिन या उसके बाद जल्दी जल्दी जो हमारा काम है वो हो सके। तो इसलिए ये भी एक अहम टिप है जिसका कि हमने ख्याल रखना है, क्योंकि ईद के दिन या उसके बाद हम किसी से चॉपर तो नहीं मांग सकते ना, क्योंकि ये तो हर घर की ज़रूरत है।
चॉपर के साथ साथ हमने ब्लेंडर जग को भी देखना है कि ये भी हमारा ठीक होना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी मशीन को भी हमने चेक करना है। अगर ये हमारी चीज़ें ख़राब हैं या इनकी स्पीड कम है या इनके ब्लेड तेज़ नहीं हैं, तो ईद से पहले हमने ये सारे काम करने हैं। बकर ईद की एक ये भी स्पेशलिटी है कि उससे पहले जो है वो मिल्क मार्केट में भी नहीं मिलता, और अगर हमने किसी से लगवाया हुआ है तो वो भी नहीं मिलता। तो इसलिए इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि डेली जब घर में दूध आता है तो ईद से पहले थोड़ा थोड़ा उसको स्टॉक जमा करके तो बॉटल में डाल के तो फ्रीज़र में रख लेना चाहिए, ताकि ईद से पहले अगर हमने कोई मीठा बनाना है, फिरनी, कस्टर्ड या गाजर की खीर, तो मिल्क हमारे फ्रीज़र में होना चाहिए। या ईद के दिन हमने दही बल्ले बनाने हैं, रायता बनाना है, तो वो हमारे पास मिल्क स्टॉक में हो और हम आराम से उसका दही लगा के तो ईद के दिन इंजॉय कर सकें। और वैसे भी जो चाय मस्ट है, बुजुर्गों ने पीनी होती है। ईद से पहले हमने जो चावल हैं उनको भी छान के चुन के तो उनको भी बॉटल में डाल के रख लेना है, ताकि ईद के दिन अगर बिरयानी बनानी है, पुलाव बनना है, तो उसके लिए हमने जितना टाइम चावल को चुन के लगाना है तो उसी जगह पे हम क्या करेंगे, अपनी बिरयानी या पुलाव की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि जिनका हम ख्याल रखेंगे तो ईद के दिन हमारा बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा और हम थकावट से भी बच जाएंगे। और ईद से पहले हमने जो ईद मेन्यू है उसको भी डिसाइड करके रखना है कि ईद के दिन हमारी फैमिली या हमारे बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं। तो उसमें यह है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम उससे भी सेव हो जाएगा, क्योंकि जो मेन्यू हमने डिसाइड किया होगा उसी हिसाब से हमने सारी प्रिपरेशन करनी है। तो है ना कितनी ये भी मज़े की टिप। आई होप व्यूवर्स बकर ईद स्पेशल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। तो बेशक आपकी जो ईद प्रिपरेशन है वो बिल्कुल आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपके घर का माहौल है, इन्वायरमेंट है। लेकिन मेरी ये छोटी सी कोशिश थी, तो मैंने कहा शायद मेरी यूट्यूब फैमिली के काम आ सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे इजाज़त लेने से पहले आज की प्यारी सी हदीस मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन और शब जुम्मा में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि जो शख्स ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन इसके लिए गवाह और सिफारशी हूँगा। तो अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।